घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर और शांत इलाका था, जहां हर तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक और तेज धावक ढोल जंगली कुत्ता रहता था। वह बहुत बहादुर था, लेकिन उसमें एक कमी थी। उसे अपने तेज और ताकत पर बहुत घमंड था। उसी जंगल के एक कोने में एक शांत और समझदार सन भालू भी रहता था। सन भालू ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन वह धैर्यवान और बुद्धिमान था। वह हर समस्या को समझदारी से हल करता था, और जंगल के बाकी जानवर उससे सलाह लेने आते थे। एक दिन ढोल ने सोचा कि वह जंगल का सबसे ताकतवर और तेज जानवर है, इसलिए उसे सब पर राज करना चाहिए। वह जोर जोर से भौंकता हुआ जंगल में घूमने लगा और सभी जानवरों को चुनौती देने लगा। कोई है जो मुझसे मुकाबला कर सके? ढोल ने घमंड से कहा। सभी जानवर डर गए और चुप हो गए। तभी सन भालू धीरे धीरे वहां आया और बोला, ढोल भाई, ताकत और गति अच्छी बात है, लेकिन असली जीत समझदारी और धैर्य से मिलती है। ढोल ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे धीमे और कमजोर जानवर मुझे क्या सिखाओगे? अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। सन भालू ने शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुकाबला सिर्फ दौड़ या ताकत का नहीं होगा। हम एक ऐसा काम करेंगे जिसमें समझदारी की जरूरत होगी। ढोल को यह बात मजेदार लगी और उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए। सन भालू ने एक योजना बनाई। उसने कहा, हम दोनों को जंगल के उस पार नदी तक जाना है और वहां से शहद लेकर वापस आना है। जो पहले और सुरक्षित लौटेगा वही विजेता होगा। ढोल को यह बहुत आसान लगा। उसने सोचा कि वह अपनी तेज रफ्तार से जल्दी पहुंच जाएगा और जीत जाएगा। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, ढोल तेजी से दौड़ पड़ा। वह रास्ते में आने वाली हर चीज को नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ता गया। उसे सिर्फ जीत दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ सन भालू धीरे धीरे और सावधानी से चल रहा था। वह रास्ते को ध्यान से देख रहा था और हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। कुछ दूर जाने पर ढोल को एक कांटों से भरा रास्ता मिला। उसने बिना सोचे समझे उसी रास्ते से गुजरने की कोशिश की। कांटे उसके पैरों में चुभने लगे, लेकिन वह रुका नहीं। उसने सोचा कि जल्दी पहुंचने के लिए यह सहना पड़ेगा। आगे जाकर उसे एक दलदल मिला। इस बार भी उसने बिना सोचे उसमें कदम रख दिया और फंस गया। अब वह जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही और फंसता जाता। उधर सन भालू धीरे धीरे चलते हुए उसी जगह पहुंचा। उसने देखा कि ढोल दलदल में फंसा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। सन भालू ने बिना देर किए एक मजबूत लकड़ी ढूंढी और ढोल की तरफ बढ़ाई। इसे पकड़ो और धीरे धीरे बाहर आओ, उसने कहा। ढोल ने शर्मिंदा होकर लकड़ी पकड़ी और धीरे धीरे बाहर निकल आया। वह बहुत थक चुका था और उसके पैरों में चोट भी लग गई थी। सन भालू ने उसकी मदद की और उसे आराम करने के लिए कहा। फिर वह खुद नदी की तरफ गया, शहद लिया और वापस आ गया। जब दोनों वापस जंगल पहुंचे तो सभी जानवरों ने देखा कि सन भालू शांत और सुरक्षित लौट आया है, जबकि ढोल घायल और थका हुआ था। ढोल को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, सन भालू, मैं गलत था। मैंने सिर्फ अपनी ताकत और गति पर घमंड किया, लेकिन समझदारी को नजरअंदाज किया। तुमने न सिर्फ मुकाबला जीता, बल्कि मेरी जान भी बचाई। सन भालू मुस्कुराया और बोला, कोई भी जीत तभी सच्ची होती है जब उसमें विनम्रता और समझदारी हो। हमें कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद ढोल ने अपना घमंड छोड़ दिया और सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। वह अब हर काम सोच समझकर करता था और सन भालू से सीख लेता था। जंगल के सभी जानवर खुश थे, क्योंकि अब वहां अहंकार नहीं, बल्कि समझदारी और दोस्ती का राज था। सीख घमंड इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, जबकि धैर्य और समझदारी हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं।